अच्छा, एक्स सनातनी सिस्टर आई हैं, लेकिन सिस्टर शायद पैटर्न नहीं जानती, लेकिन फिर भी इनको ऐड करेंगे। रिसेंटली उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया है आमिर भाई की चैनल पे, तो वेलकम करेंगे। कैसर भाई की चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रही हैं, इसलिए इनको आज मौका देंगे। जी सिस्टर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र जी, बिल्कुल ठीक ठाक। जी, अभी तो मतलब हम एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहे थे, जो कि इसी बेस पे था जो अभी एडम करके जो भाई आए थे ना, जो एक मुद्दा उठाए कि लड़कियों को जो है प्रॉपर्टी में 1/3 भाग मिलता है और लड़कों को जो है उसका दोगुना मिलता है। इसी पे हम रिसर्च कर रहे थे और जब ये क्वेश्चन ये पूछे और इसके जस्ट बाद मतलब हम जॉइन हुए हैं, तो मतलब हमको ऐसा लगा कि मतलब अल्लाह ताला क्या प्लानिंग किए हैं और किस तरह से मतलब मेरा जो अंदर का ये है, हम बता नहीं सकते हैं कि हमको कितना ज़्यादा मतलब खुशी हुआ अंदर से कि किस तरह से जो है पूरा प्लानिंग है कि हम जिस टॉपिक को लेकर बताने के लिए लोगों को आएँ और वो टॉपिक जो है यहाँ पे छिड़ गया और वो इस पर सवाल उठाएँ। तो ये देखकर हम एकदम दंग रह गए ये बात। अ, वाह वाह। अभी हम बता नहीं सकते कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है और जो है मेरे अंदर क्या फ़ीलिंग हो रहा है कि अल्लाह ताला जो हमको ईमान दिए, जो चीज़ पे हम रिसर्च किए और हमको ये चीज़ मिला, तो वो बहुत बड़ा शुक्र अदा करने वाली चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अ, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पे बस हम आज इसीलिए आए थे कि लोगों को ये बता सकें कि जो ये कहा जाता है कि लड़की को जो है एक हिस्सा मिलता है और लड़के को उसका दोगुना मिलता है, तो इस पे हम जो है लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, तो क्या हम दे सकते हैं? जी जी सिस्टर। जी। तो देखिए, इसको हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि जिस तरह से कुरान पाक में जो कहा गया है कि लड़कियों को जो है एक हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी का और लड़कों को जो है उसका दोगुना। टोटल प्रॉपर्टी का जो है एक हिस्सा जो है लड़की को मिलेगा और उसका 2 हिस्सा जो है लड़के को। तो इस तरह से जो है अगर पूरा डिटेल में इसको देखा जाए, तो लड़की को जो है एक तो उसको जो है फैमिली में जो है मम्मी-पापा की तरफ से भी जो है एक हिस्सा मिल गया। उसके बाद जो है जब उसका निकाह होता है, तो मेहर के तौर पे भी उसको पैसे मिलते हैं। या फिर जितना भी वो चाहे मेहर, तो मतलब कि वो कुछ भी लेना चाहे तो वो ले सकती है और लड़के वाले को है कि उसको देना ही पड़ेगा, बिना दिए हुए तो निकाह होगा नहीं। तो दोनों तरफ से मिल गया और भी आगे चलकर अगर जो है उसके हस्बैंड का डेथ हो जाता है या फिर कुछ भी, तो जो प्रॉपर्टी का बँटवारा होगा उसमें से भी लड़की को मिलेगा। तो इस तरह से देखा जाए और लड़की के पास इतना प्रॉपर्टी है, तो लड़की को ये कभी भी नहीं कहा गया है कि वो जो है इस पैसे को खर्च करे या फिर जो है उस पे कोई ज़िम्मेदारी हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लड़के को अगर जो है उस प्रॉपर्टी का यानी पिता के प्रॉपर्टी का अगर 2 भाग मिल रहा है, तो उसमें जो है लड़कों पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि उनको जो है अब अपने माँ-बाप को भी देखना है, फिर उनकी अगर शादी होती है तो अपनी वाइफ़ को देखना है, फिर अपनी वाइफ़ को मेहर भी देगा, फिर अपने बच्चे को भी देखभाल, पढ़ाना-लिखाना सारा खर्च, अपने माँ-बाप को भी देखेगा, अपनी वाइफ़ को भी देखेगा, बच्चों को भी देखेगा और ये सारा चीज़ ज़िम्मेदारी लड़के पे है। तो अगर उसको 2 भाग मिल रहा है, तो ज़िम्मेदारी भी तो देखा जाएगा कि उसके पास कितना ज़्यादा ज़िम्मेदारी दिया गया है और लड़की को अगर 1 भाग भी दिया जा रहा है, लेकिन उस पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, उसको ये नहीं कहा जा रहा है कि तुम खर्च करो। अगर वो 1 भाग जो है बाप म मत ये माँ-बाप की तरफ से लेके जा रही है ससुराल में, मेहर की तरफ से मेहर भी जो है उसको मिल रहा है वहाँ पे, तो उसको वो खर्च नहीं कर सकती है, उसको जो है कुछ नहीं कहा गया कि तुम पे ये ज़िम्मेदारी है, तुम खर्च करो, अपने बच्चों पे लगाओ, अपने हस्बैंड को दो, वो सारा उसका रिज़र्व रहेगा, उसको खर्च करना है तो करे, नहीं करना है तो नहीं करे। लेकिन लड़का का क्या है, उसको उसको खर्च करना पड़ेगा, उसके पास ज़िम्मेदारी है। इसको एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई स्कूल है और उस स्कूल में जो है डायरेक्टर है, ठीक? और उस डायरेक्टर को सब जगह से पैसे आ रहे हैं। यानी जो भी स्टूडेंट आ रहा है पढ़ने के लिए वो डायरेक्टर को फीस दे रहा है, पढ़ा रहा है। उसमें अगर जो है कोई टीचर आकर जो है क्लास लेता है, 2 क्लास वो लेता है, डायरेक्टर भी जो है पढ़ाता है,
उसी क्लास में और 2 क्लास वो भी लेता है। तो इस पे जो है सारे टीचर आकर उठकर ये कहे डायरेक्टर को कि जो है अगर डायरेक्टर भी 2 क्लास ले रहा है, हम लोग भी 2 क्लास ले रहे हैं, तो जितना भी पैसा है वो बराबर हम लोगों में बँटना चाहिए। क्योंकि क्या है, हम लोग भी 2 क्लास ले रहे हैं, डायरेक्टर भी 2 क्लास ले रहे हैं, लेकिन ये क्या मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डायरेक्टर पे ज़िम्मेदारी है, वो सारा चीज़ देख-रेख कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है पैसे उसी को ज़्यादा आएँगे, ना कि वो टीचर को कि वो आकर बोले कि हम लोग को भी आपस में बराबर मिलना चाहिए। तो ज़िम्मेदारी भी इसमें देखना बहुत ज़रूरी है कि लड़के को ज़िम्मेदारी दी गई है, उसको उस पैसे को खर्च करना पड़ेगा। और जो है अब अगर कोई बेटी होती है तो उसको जो है शादी भी करवाना है। शादी करवाने के लिए उसको दहेज भी देना पड़ेगा, या फिर दहेज ना भी दे तो फिर जो है उसको खर्च तो उसमें लगेगा ना, बेटी का जो भी खर्च होगा उस शादी करने में, 1 हो, 2 हो, जितनी भी हो। अपने बाल-बच्चे को भी देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है, ये सारा चीज़ ज़िम्मेदारी लड़के पे दिया गया है। अगर उसको 2 भाग मिल रहा है और लड़की को 1 भाग मिल रहा है और उसको कहा जा रहा है कि तुमको कुछ खर्च नहीं करना है, तो बेटर तो लड़की के लिए कहा गया है ना। तो जी इसमें सिस्टर, नाइंसाफ़ी तो कहीं से भी नहीं है। थैंक यू। रिपीटिशन हो रही है। आपका जवाब माशाल्लाह बहुत वेल एक्सप्लेन्ड, बहुत रिसर्च। आदम मीमर ऐसे करते हैं रिसर्च। सीखो। एक्स सनातनी सिस्टर है, लेकिन कितनी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी है इस बात की। सिस्टर, आपकी बात मुकम्मल हो गई है, तो आगे बढ़े। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्योंकि रिपीटिशन हो रही जी, थी, आपकी बात पॉइंट आ गया था माशाल्लाह, तो रिपीट हो रही थी, तो बाकी कॉलर्स को भी ऐड करना है। थैंक जी, यू जी, सिस्टर, ज्वाइन करने के जी। लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से रिसर्च भी कर रही हैं, इस्लाम भी एक्सेप्ट किया है, और देखें कि चीज़ों को समझने का, उसको एक्सप्लेन करने का कितना अल्लाह ने उनको समझ बूझ दी है।